सर्कल का निकालते हैं, ठीक है, डन। और रेडियस का मतलब क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर टू द आउटर मोस्ट। क्या आउटर मोस्ट? सर्कल में आउटर मोस्ट? हाँ, बताओ बताओ, रेडियस की डेफिनेशन बताओ आप लोग। half of diameter, half of the diameter डायमीटर क्या होता है भाई? सर्कल का वो पूरी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम फर्स्ट कॉर्नर टू लास्ट। हाँ, लेकिन अगर आपको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? ये डायमीटर होता है, मुझे पता है, बट डिफाइन कैसे करोगे? The ray passing through the center of the circle which join to the 2 points of the circle, it's called diameter. ओके, और वैसे रेडियस की डेफिनेशन क्या होंगी फिर? circumference of the circle, फ्रॉम द सेंटर टू द, इसको हम क्या कहते हैं? सरकमफरेंस, बराबर है। तो जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सरकमफरेंस टू इट्स सरकमफरेंस इज कॉल्ड एज द रेडियस, राइट। अब हम बात करते हैं कि इसमें मैंने एटॉमिक वर्ड डाल दिया, एटम। तो देखिए, बचपन से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एटम जो हमारा होता है वो कैसा होता है? शेप में। एटम का शेप कैसे होता है? सर्कुलर होता है। और उसमें सेंटर में क्या होता है? उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एटम के सेंटर में क्या चीज होती है? न्यूक्लियस होती है। और उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स रहते क्या? ऑर्बिट्स रहते हैं। ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होते हैं उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट? क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिट्स। अरे ये चीज क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल है या ऑर्बिट है? ऑर्बिट। ऑर्बिट या फिर शेल, बराबर है। ऑर्बिट। तो अब मुझे बताओ कि एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? Distance between nucleus to the and the outermost orbit. shell, orbit. आउटरमोस्ट शेल मतलब न्यूक्लियस, मतलब जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ तक, बराबर है। हाँ। या फिर यहां से लेकर यहां तक, कौन सा सही है? आपने बताया हुआ सही है या मैंने बताया हुआ सही है? दोनों आपने बताया हुआ। दोनों कैसे सही हो सकता है बेटा? आपने दोनों में बताया फर्क हुआ। नहीं दिखाई दे रहा है? सर दोनों तो न्यूक्लियस और इससे जॉइन है ना। हाँ। पक्का? हाँ। तुमने जो बताया मुझे निकालने के लिए, वो मैंने कहाँ से निकाला है देखो? हाँ, नहीं सर, आपका सही है। मेरा सही है? मैंने कहाँ से निकाला हुआ है? वो न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या? न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक से। लास्ट ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के अंदर से कहाँ से निकाला मैंने? बीच में जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लियस। हाँ, उसके भी बीच में रहा तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। अरे यार, तुम न्यूक्लियस के बारे में मत सोचो सिर्फ। मैं अगर एक सर्कल निकालता हूँ उसके बीच का पोर्शन को क्या कहते हैं? सेंटर। तो ये जो मैंने निकाला हुआ ये क्या है? सेंटर। किसका सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस का। हाँ, तो डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल, इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। दिस विल बी कॉल्ड एज अ एटॉमिक रेडियस। इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। समझ में आ रहा है एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो बताओ क्या होंगी डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस की? The distance between atomic nucleus and atomic center of the outermost shell is known as atomic radius. थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, बताओ वापस एक बार। Distance between the center of the nucleus to outermost orbit or shell.
हाँ, ये परफेक्ट है। ठीक है, तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस का डिफिनेशन? द डिस्टेंस फ्रॉम द Distance between या बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द outermost shell. outermost shell is called as a atomic radius. एटॉमिक रेडियस। ओके डन। अब हम जरा बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की। डेफिनेशन समझ में आ गई ना? हाँ सर। ओके दैट्स गुड। चलो अभी हम ना कुछ चीजें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कौन सी दो चीजें? जैसे हाइड्रोजन का एटम ड्रॉ करके देखते हैं, लिथियम का ड्रॉ करके देखते हैं, बेरिलियम का ड्रॉ करके देखते हैं और बोरॉन का ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, ये सारे एटम हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो बताओ सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. 1। इसका डायग्राम बताओ कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियस और एक ऑर्बिट. पहले एक no न्यूक्लियस sir और only एक orbit ऑर्बिट, बराबर है। और ये ऑर्बिट का ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन राइट। तो ये हो गया हाइड्रोजन का। नाउ मूव ऑन टू द लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 3 है। ओके हाँ, इसका डायग्राम बताओ कैसे निकालेंगे? एक न्यूक्लियस और और 3 2 शेल 3 2 शेल या 3 शेल? 3 दो। शेल 2 या 3? अच्छे से बताओ। 3 3 3 निकालेंगे क्या? सर एक ऑर्बिट में तो 2 ही सर शेल 2 रहते हैं ना 2 हाँ 2 2। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 8 ओके फाइन। चलो एक काम कर लेते, सोडियम का भी निकाल लेते। Na का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 11 है। तो अब बताओ इसका डायग्राम कैसे निकालेंगे? 1 nucleus and 3 Nucleus. orbit. एक न्यूक्लियस निकालेंगे और उसके सराउंडिंग में कितने निकालेंगे? 3 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट निकालेंगे। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इसमें कितने? 8 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन। ओके हाँ, अब मुझे बताओ इन सभी लोगों का हम क्या निकालते हैं? रेडियस निकालते हैं। हाँ, क्या निकालते हैं इसका? radius. radius. कौन सा रेडियस? Atomic radius. रेडियस। तो बताओ कैसे निकाल लेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस? सेंटर से outermost shell तक. वेरी गुड, ये वाला हो गया एटॉमिक रेडियस ऑफ किसका? Hydrogen. हाइड्रोजन वेरी गुड। अब लिथियम का बताओ। न्यूक्लियस से सेंटर से to outermost shell. आउटरमोस्ट शेल ये हो गया लिथियम का। अब सोडियम का भी बताओ। सेंटर ऑफ सेंटर द ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियस से टू आउटरमोस्ट शेल Outermost shell. तो मुझे बताओ एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा दिखाई दे रहा है और किसका कम दिखाई दे रहा है? Na का ज्यादा दिखाई दे रहा है और और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कम का कम. दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन का कम दिखाई दे रहा है और सोडियम का सबसे। ज्यादा अच्छा, इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या? तीनों में मतलब हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम में कोई रिलेशन है क्या? अरे फर्स्ट ग्रुप में आते हैं तीनों। क्या बोला? जोर से बोलो। फर्स्ट ग्रुप में आते हैं तीनों। हाँ, ये सब के सब एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, ग्रुप में सबसे पहले कौन आ रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन. उसके बाद में लिथियम Lithium. उसके बाद में सोडियम सोडियम. सोडियम। मतलब जैसे मैं ग्रुप से ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ? ऊपर से ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे तो वैसे वैसे क्या हो Atomic रहा है? radius increase हो रहा है. रेडियस Increase हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है बराबर है। समझ में आ गया रिलेशन? हाँ। तो हम क्या कहेंगे? एज वी मूव डाउन द ग्रुप, हम इसको क्या कहेंगे? एज वी मूव Down the group. डाउन द ग्रुप. मतलब ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? Atomic radius बढ़ रहा. एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। बराबर है। डन। हाँ. ओके हाँ, तो बताओ ये कौन से ग्रुप के लिए? ये ग्रुप 1 के लिए है। ग्रुप 2 के लिए वैसे ही होगा क्या?
हाँ सर। हाँ सा- वैसे ही होगा। हाँ सर। ग्रुप 3 के लिए हाँ सेम वैसे ही होगा। सेम सेम होगा। ग्रुप 10 के लिए सेम 1 to सेम 8 वैसे ही सेम। ग्रुप 16 के लिए वैसे ही होगा। सेम किसी भी ग्रुप के लिए चेंज होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी ग्रुप के लिए जैसे हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, कैसे जाते हैं? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप डाउन दी डाउन द ग्रुप ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ते इंक्रीज। जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो ये हमने देखा इसका रिलेशन डाउन द ग्रुप मतलब अक्रॉस द ग्रुप। अब हम बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड। इसकी बात करेंगे अक्रॉस अक्रॉस द द पीरियड। पीरियड। तो हम यहाँ पर सेकंड वाले पीरियड्स के एलिमेंट्स ले लेंगे। सर। सेकंड वाले पीरियड के एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला बेरियम सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। बेरियम, लिथियम। बेरियम सेकंड पीरियड कहाँ से बेरिलियम, स्टार्ट हो रहा है? लिथियम लिथियम से स्टार्ट होता है ना। अरे भाई लिथियम। लिथियम से स्टार्ट हो रहा है सेकंड पीरियड। हाँ सर, हाँ लिथियम। लिथियम लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 2 3 ठीक। चलो इसका डायग्राम बनाओ एटम का। ये बनाया। और ये डन। ठीक है। कितने ऑर्बिट है? 3 और 2 ऑर्बिट। 2 ऑर्बिट है। कितने ऑर्बिट है? 2। चलो अब बेरिलियम का बनाते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 सॉरी 4 4। 4 होता है। तो इसमें कितने ऑर्बिट होंगे? 2 ऑर्बिट। इसमें 2 भी 2 ऑर्बिट। ऑर्बिट होंगे। देन नेक्स्ट बेरिलियम के बाद में कौन आ रहा है? बोरॉन। बोरॉन बोरॉन। बोरॉन बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 5 5। 5। इसमें भी अगर हम डायग्राम निकालते हैं तो कितने ऑर्बिट आएंगे? 2 2 ऑर्बिट्स। 2 ही ऑर्बिट आएंगे। बोरॉन के बाद में कौन आ रहा है? कार्बन कार्बन। कार्बन। ठीक है। कार्बन में भी अगर हमने देखा तो उसका भी डायग्राम सेम रहेगा। यस हाँ सर। एक न्यूक्लियस और 2 ऑर्बिट। नाइट्रोजन में भी सेम रहेगी। और नाइट्रोजन के बाद में कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। वो भी सेम ऑक्सीजन। रहेगा। हाँ देन क्लोरीन वो भी सेम रहेगा। और फिर आता है आप लोग का नियॉन 10। हीलियम उसका सॉरी भी नियॉन। सेम। सर नियॉन का तो 10 है। क्या? सॉरी हाँ क्या 10 है ना तो 2 ही ऑर्बिट आएंगे ना। हाँ 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 2। सर। हाँ हाँ सेकेंड ऑर्बिट Right? में 8 इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हाँ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और 2 8 10 हो गए खत्म। 10। हाँ है? सोडियम में। हाँ हाँ सर। हाँ सोडियम में 3 होते हैं। क्लियर है? हाँ तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि पीरियड इंडिकेट द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो मैं सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट लूंगा तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट सबके कितने रहेंगे? 2। 2 ही रहेगा। और एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन क्या होता है हमारा? डिस्टेंस Distance बिटवीन between the सेंटर center ऑफ of the nucleus nucleus to the and the outermost shell. outermost shell is called as atomic radius. बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वन इन सब में 2 ही शेल है। बराबर है। हाँ हाँ तो फिर सबका जो एटॉमिक रेडियस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सेम Same. सेम। हाँ बराबर है। हाँ हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल राइट। तो ऐसा होता है कि पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कैसा होता है? सेम सेम। सेम होता है। क्लियर है? हाँ हाँ पक्का ऐसा ही होता है ना? हाँ सर ओके। अगर मैंने 10 बार पूछा तो ये चेंज होगा क्या? नो नहीं। नहीं। पक्का? हाँ हाँ पक्का चेंज नहीं होगा? नहीं। नहीं अरे बेटा चेंज होता है। ये जो आपने बताया ये गलत है। यस। हाँ यही तो लॉजिक है। कैसे? अब बताओ क्या होना चाहिए? एटॉमिक रेडियस सेम तो नहीं होता है। आपने बोला कि एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड कैसा होना चाहिए? Same. सेम सेम होना चाहिए। मैंने कहा सेम नहीं होगा। अगर ये सेम नहीं होगा मतलब या तो ये क्या होगा?
इंक्रीज होगा या इंक्रीज तो होगा ये या क्या होगा? डिक्रीज होगा? डिक्रीज डिक्रीज होगा। क्या लगता है अभी? सेम तो नहीं होगा, कृतिका तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों भी आंसर आ गए। तो चलो पहले बताएंगे हम इंक्रीज। इंक्रीज वाला बताओ क्यों और इंक्रीज होगा, मतलब क्या लगता है, सर क्यों लगता है आपको इंक्रीज होगा? क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका आउटर मोस्ट शेल भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई आउटर मोस्ट शेल? इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में जा रहे हैं ना। हाँ देखिए यहाँ पर लिथियम में एक ही इलेक्ट्रॉन था सेकंड वाले ऑर्बिट में, बेरिलियम में 2 है, तो 2 जा सकते हैं ना सेकंड ऑर्बिट में। बोरॉन में 3 हाँ इलेक्ट्रॉन थे सेकंड ऑर्बिट में, वो भी जा सकते हैं। कार्बन में 4 होते हैं, तो कार्बन में 4 भी इलेक्ट्रॉन एक यही शेल में जाएंगे। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो पांचों सेकंड ऑर्बिट में ही जाएंगे। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड ऑर्बिट में, वो 6 रहेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे। फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 पहले ऑर्बिट में और फिर बचे 7, तो ये सेकंड ऑर्बिट में ही रहेंगे 7 वाले, हाँ बराबर है। और नियॉन में पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 8। 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 तो जाएंगे ना सेकंड ऑर्बिट में, ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8। तो इससे क्या फर्क पड़ा? एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इससे ऑर्बिट थोड़ी ना बढ़ गया। ऑर्बिट बढ़ा गया? नहीं नहीं, ऑर्बिट कब बढ़ता था? जब मैंने सोडियम लिया होता, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का 11। एटॉमिक नंबर कितना था? 11। तो इसमें अभी देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। दूसरे इसमें कितने जाएंगे फिर? 8। 8। 8 और 2 10 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, उसके लिए आपको कौन सा ऑर्बिट देना पड़ा? थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट, बराबर है। लेकिन लिथियम से लेकर नियॉन तक तो सेकंड ऑर्बिट में ही जा रहे हैं ना सारे इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ तो फिर डिक्रीज हो रहा। डिक्रीज Decrease क्यों होता होता है बताओ अभी? चलो, सेकंड पॉसिबिलिटी डिक्रीज, तो डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वो न्यूक्लियस की तरफ कॉन्सेंट्रेट होते हैं, इसलिए रेडियस जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ओके, दैट्स बेटर एक्सप्लेनेशन। बट मेरा नेक्स्ट सवाल है, न्यूक्लियस की तरफ कॉन्सेंट्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि सर उसका लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है। बढ़ते जाता है? बेटा ये बोल रही कम होते जा रहा है और तू बोल रही बढ़ते जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स अनदर वेरी गुड आंसर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और लास्ट सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में होता है। तो भाई प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होता है। सही बात है, आपकी बात मैंने मान ली कि भाई प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो न्यूक्लियस की तरफ आकर ऐसे आते जाएंगे, जिसकी वजह से साइज कम होते जाएगा। बराबर है? सही है ना? हाँ ओके। बट न्यूक्लियस तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, प्रोटॉन तो सभी के अंदर है ना, सभी के अंदर होंगे ना प्रोटॉन्स। क्या सिर्फ लिथियम के या नियॉन के अंदर ही है? नहीं, उनके भी इधर है। हाँ क्या प्रोटॉन सभी के अंदर होंगे ना? हाँ तो फिर मतलब सभी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना? हाँ।
तो फिर सभी तो नजदीक आएंगे ना, सिर्फ यही नजदीक आएगा क्या, यही नजदीक आएगा या सब लोग नजदीक आएंगे? Greater the सभी effective प्रोटॉन। nuclear charge. वेरी गुड। और सभी नया वर्ड आएंगे। आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Effective एक और nuclear. नया वर्ड आ गया हमारे लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मीनिंग बताओ अभी। ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, सही बात है। तो बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। भाई न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज ना। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज Number of किसके ऊपर होता है? protons. प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप लोग बोलते हो कि आज देखिए लिथियम से लेकर नियॉन तक क्या हो रहा था? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। इंक्रीज। ओके। फ्लोरीन तक ही कंसीडर करो, नियॉन एक एक्सेप्शनल केस है, उसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। ठीक है। तो लिथियम सर से आपका लेकर आवाज नहीं आ रहा। फ्लोरीन तक, मैंने बोला अभी हम सिर्फ फ्लोरीन तक कंसीडर करते हैं। आपकी आवाज नियॉन अटक को क्या हुआ? सर आपका आ आवाज रही नहीं है आ रहा। आवाज? पक्का अभी भी नहीं आ रही है? आ रही सर। आई से. हाँ आ रही है। ओके। तो ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि फिलहाल हम सिर्फ लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक कंसीडर करते हैं, नियॉन को छोड़ देते हैं। मतलब ये ग्रुप 18 को छोड़ दे रहे हैं। हाँ देन क्यों छोड़ रहे हैं ये आगे समझा दूंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। हाँ. हाँ। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों भी इंक्रीज होंगे। दोनों बढ़ेंगे. भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। तो मतलब जितने प्रोटॉन्स रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स भी सेम। उतने नहीं रहेंगे. बढ़ेंगे। नहीं रहेंगे। अब देखिए जैसे लिथियम के केस में, लिथियम में कितने न्यूट्रॉन रहे, प्रोटॉन रहेंगे? 3। 3। ओके। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। 1। मतलब हम क्या बोलेंगे, 3 प्रोटॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 1। 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। वेरी गुड। अब बेरिलियम में कितने प्रोटॉन रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर? 4. 4। 4। और ये 4 प्रोटॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 2. 2। 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ओके। लेटर ऑन, बोरॉन में कितने रहेंगे प्रोटॉन? 5। 5। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 3। मतलब 5 प्रोटॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 3। 3। हम सिर्फ आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इनर मोस्ट वाले की नहीं। समझ में आ रहा है? ओके। ओके। देन ठीक, कार्बन में कितने रहेंगे प्रोटॉन्स? 6। 6. 6। और ये 6 प्रोटॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। देन यहां पर बताओ नाइट्रोजन की केस। 7 प्रोटॉन एंड हाँ। 5 इलेक्ट्रॉन्स। Electrons. 7 प्रोटॉन मिलकर 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ऑक्सीजन में बोलो। 8 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। 8 प्रोटॉन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। देन फ्लोरीन के लिए बताओ। 9 प्रोटॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। 9 प्रोटॉन मिलकर 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। क्लियर है? हाँ। डन। तो बताओ कौन सबसे ज्यादा खींच रहा है अपने पास? ये फ्लोरीन. कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन. फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इसको खींच रहा है। क्योंकि उसके आउटर मोस्ट इसमें आउटरमोस्ट ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन से इसलिए वो ज्यादा खींचेगा अपने पास। सर क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है।
इलेक्ट्रॉन्स का कोई मतलब है क्या? नो। नो। क्यों नहीं है आप ये भी बता। सर हाँ, इनके घर में से आवाज आ रही है। वही चेक करो किसके घर में क्या सर है। मला असं वाटते कल्याणी म्यूट. हाँ सर. ओके, जरा सर आवाज हे म्यूट कर, बॅकग्राऊंड मधनं आवाज येतोय. सर माझ्या घरी तर कोणीच नाहीये, मी एकटीच आहो बेडरूम मध्ये. हा टीचर, तर मग कोण आहे, कुणाच्या घरनं आवाज येतोय हा? माहिती नाही. ओके फाइन, म्यूट रहो रे बेटा, जिसके बैकग्राउंड से साउंड आ रही है वो लोग प्लीज. हाँ, तो जैसे आप लोगों ने कहा है कि भाई प्रोटॉन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट नहीं है. अब मेरा सवाल है क्यों? कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्यों का? हाँ बोलो. हेलो, यस सर. आवाज आ रही है? हाँ तो बताओ ना. हाँ सर आ रही. मतलब प्रोटॉन बढ़ने से फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यों? क्या कोई बता पाएगा मुझे? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। हाँ तो वो तो सभी जगह करेंगे ना. मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट प्रोटॉन बढ़ने से फर्क पड़ता है. क्यों? तो इसका जवाब मैं दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा. इलेक्ट्रॉन्स इज लाइक अ यू नो दिस थिंग, ओके, एंड प्रोटॉन इज लाइक अ दिस थिंग. इलेक्ट्रॉन्स इसके जैसा है, ये क्या है? चीटी, चीटी. और प्रोटॉन इसके जैसा है, ये क्या है? हाथी, हाथी. मास में इतना ही फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन का मास चीटी इतना है और प्रोटॉन का मास हाथी इतना है. मतलब कंपेरेटिवली, हाँ कंपेयर करने के लिए. अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का मास चीटी जैसा हो जाएगा और प्रोटॉन का मास उसके कंपैरिजन में कैसा हो जाएगा? हाथी जी। हाथी जैसा. अरे तुम लोग जल्दी से गेस कर लिए मेरी चीटी और हाथी. अच्छा. हाँ. तो अब क्या होता है भाई, यहाँ पर बताओ ज्यादा फर्क कब पड़ेगा, जब चीटियां बढ़ेगी तब या हाथी बढ़ेगा तब? हाथी बढ़ेगे तब। हाथी बढ़े। हाथी बढ़ेंगे तब. भाई एक भी हाथी अगर बढ़ गया तो 100 चीटियां भी बढ़ गई, हाथी को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नो। नहीं, तो उतनी चीटी को आसानी से खींच लेगा. लेकिन गलती से एक हाथी और बढ़ गया तो फर्क पड़ेगा ना? हाँ। हाँ। हाँ, तो यही चीज होती है. तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जब मैं अक्रॉस द पीरियड जाता हूँ, कैसे जाता हूँ? अक्रॉस द पीरियड। पीरियड पीरियड. तो सबसे पहले क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है. इंक्रीज होता है। और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या बढ़ता है? ये वाली चीज. प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव बढ़ता है. क्यों न्यूक्लियर बढ़ता है? चार्ज. क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब किसका? इफेक्टिव प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन। कौन? प्रोटॉन्स. ओके. हाँ तो हम क्या कहेंगे? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या बोलेंगे? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है सबसे पहले? एटॉमिक नंबर एटॉमिक इंक्रीज नंबर होता है। इज इंक्रीजिंग। हाँ, एटॉमिक नंबर बढ़ता है और एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या बढ़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से रेडियस डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है. इसीलिए लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है? हमेशा डिक्रीज। सॉरी डिक्रीज. डिक्रीज। राइट. लेकिन अगर इस हिसाब से सोचा जाए तो सबसे कम रेडियस किसका होना चाहिए एक आधे पीरियड में? जैसे सेकंड पीरियड में सबसे कम रेडियस किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का। फ्लोरीन के बाद में नियॉन भी तो आ रहा है. नियॉन सर आपने लिए नहीं ना। हाँ मैंने लिया नहीं, ये ना लेकिन सर अगर आपने. आपने हाँ नहीं. लिया नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैंने लिया होता तो सबसे कम किसका होता था? नियॉन।
नियॉन का नियॉन का होता था, बराबर है, समझ में आ रहा है ना। हाँ लेकिन आपको पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा ना, तो सारे एलिमेंट में नियॉन मतलब ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा, मोस्ट लार्ज। गॉट इट? क्या सर? किसी भी पर्टिकुलरली पीरियड में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा किसका होता है? ग्रुप नंबर 18 बोले तो नोबल गैसेस का होता है। हालांकि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, नियॉन का एटॉमिक रेडियस सबसे कम कम होने को होना था, लेकिन कंडीशन उल्टी है, नियॉन का सबसे ज्यादा है। ज्यादा होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाई। आप बताने वाले थे ना सर? हाँ तो बता रहा हूं ना अभी मैं, है ना, पहले क्वेश्चन तो पूछने दो, राइट। तो ध्यान में रखना, सारे एलिमेंट्स के लिए हम जो रेडियस कंसीडर करते हैं उस रेडियस का नाम क्या है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, बराबर है। बट आप लोग जब बात करेंगे ग्रुप नंबर 18 मतलब ही नोबल या इनर्ट गैसेस के लिए, तो नोबल और इनर्ट गैस के लिए जो आप रेडियस कंसीडर करते हो वो एटॉमिक रेडियस न होते हुए वो अलग रेडियस होता है जिसका नाम होता है वैन डर वॉल रेडियस। कौन सा रेडियस? वैंडर वॉल रेडियस। वैन डर वॉल रेडियस। डन, दिस इज नॉट द एटॉमिक रेडियस। ये कौन सा रेडियस होता है? वैंडर वॉल रेडियस। ऑल वैन रेडियस, डर वॉल रेडियस हम किसके लिए कंसीडर करते हैं? नोबल गैसेस। नोबल नोबल गैसेस। नोबल गैसेस और या इनर्ट फिर गैसेस। इनर्ट गैसेस। इनर्ट अब जैसे आप लोगों ने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बताई थी, क्या? सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। हाँ, तो वैंडरवॉल रेडियस की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। कैसे होती है ध्यान दीजिए। वैंडरवॉल रेडियस में क्या होता है कि आप लोगों के जो मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म होते हैं, डन। तो जैसे ये नियॉन हो गया, नियॉन के मॉलिक्यूल होते हैं ये वाले, ओके, नियॉन के मॉलिक्यूल ये होते हैं। नियॉन का मॉलिक्यूल इस तरह से रहता है, गॉट इट, डन। और ये पहला मॉलिक्यूल है नियॉन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल होता है नियॉन का, डन। दो मॉलिक्यूल है नियॉन के, हाँ दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं कौन सा रेडियस? वैंडर वॉल रेडियस। वैंडरवॉल रेडियस। तो वैंडरवॉल रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent atom, two adjacent atoms of a molecule. Of two different molecules. Got it? ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इन दोनों की ये एडजेसेंट एटम है। इस बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हिच रेडियस? वैंडर वॉल रेडियस। रेडियस। वैंडरवॉल रेडियस। और ये वैंडरवॉल रेडियस होता है सबसे बड़ा, मतलब मैक्सिमम। वैंडरवॉल रेडियस क्या होता है? सबसे बड़ा, बोले तो मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है। गेट इट? एंड दिस इज व्हाट द रीजन कि हर पीरियोडिक टेबल के हर पीरियड में सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस, हालांकि वो एटॉमिक रेडियस नहीं होता है लेकिन फिर भी सबसे बड़ा रेडियस जो होता है वो किसका होता है? नोबल गैस Inert और इनर्ट gases। गैस। नोबल गैस या इनर्ट गैस का। और वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि नोबल या इनर्ट गैस के लिए हम कौन सा रेडियस कंसीडर करते हैं? वैंडर वॉल रेडियस। वैंडरवॉल रेडियस। और वो सबसे मैक्सिमम बड़ा होता है, बड़ा। मैक्सिमम होता है। गेट इट? एंड दिस इज व्हाट द रीजन कि किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका रहेगा हमेशा? 18 नोबल ग्रुप गैस। नोबल गैस का। और सबसे कम किसका रहेगा बताइए? इनर्ट। सबसे कम इनर्ट का रहेगा क्या? नहीं। नहीं नहीं, हाँ हाँ, तो फिर फर्स्ट ग्रुप का।
फर्स्ट ग्रुप का कम रहेगा सबसे। पता नहीं सर। क्यों नहीं पता? अभी तो पढ़ा हम लोगों ने इतना। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? रेडियस डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। मतलब लेफ्ट वाले का रेडियस क्या रहेगा, बड़ा या छोटा? बड़ा। 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 बड़ा रहेगा। और राइट वाले का छोटा। कम। छोटा। छोटा। लेकिन सबसे राइट में क्या आता है किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में? नोबल गैसेस। नोबल गैस। लेकिन आपको पता है उसका रेडियस सबसे ज्यादा बड़ा। है। हाँ, तो फिर सबसे छोटा किसका रहेगा? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट- है ठीक। कैसे फर्स्ट वाले का? ये फ्लोराइड ग्रुप क्लोराइड का 17 ग्रुप 17 का। 17 17 का। राइट, समझ में आ गया? हाँ हाँ। तो किसी भी पीरियड में सबसे छोटा रेडियस किसका होता है? ग्रुप 17। ग्रुप 17 का। और सबसे बड़ा इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस ग्रुप 18 या इनर्ट गैसेस का। दैट्स गुड। अभी आ रहा है ना? इनर्ट गैसेस। अभी आ रहा है? हाँ हाँ सर सबसे बड़ा और सबसे छोटा और एक बार बताओ। देखिए, आप लोग को ध्यान में क्या रखना है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज। बढ़ते जाता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज। तो लेकिन आपको सबसे ध्यान में रखना है कि सबसे राइट में कौन होता है? मोस्ट राइट पर कौन होता नोबल है? गैसेस। नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस को छोड़ ही देना है क्योंकि उसका तो सबसे ज्यादा। उसको छोड़ ही देना, उसको कंसीडर ही मत करो। तो लेफ्ट टू राइट मतलब ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 17 ही बचे हैं क्योंकि सबसे लास्ट वाला कौन सा होता है? 18 18। और उसको पता है कि उसका सबसे क्या होता है? ज्यादा। मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो उसको आप कंसीडर ही मत करो। अब 1 to 17 तक ही कंसीडर करो। तो सबसे छोटा किसका होगा? 17 17 ग्रुप का का। सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट रहेगा। और अगर इसमें से ही हमने बड़ा, सबसे बड़ा किसका रहेगा फिर? फर्स्ट का। फर्स्ट का रहेगा सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। लेकिन मैक्सिमम किसका रहेगा? 17। मैक्सिमम इसका रहेगा 18। 18 ग्रुप। 18 का मैक्सिमम किसका रहेगा? 18 ग्रुप। 18 का। लार्जेस्ट किसका रहेगा? 17 फर्स्ट का। फर्स्ट। स्मॉलेस्ट किसका रहेगा? 17। 17 का। समझ में आ गया? हाँ। हाँ सर। ओके, दैट्स गुड। तो देखिए, मेरे आपके लिए सवाल है। मेरे पास 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड। इन तीनों का मैं रेडियस लिख रहा हूं, आपको उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है? या फिर चलो मैं एक्स वाई जेड 1.1 1.2 1.4। ठीक है? देन आइडेंटिफाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो बताओ इसमें से ऑक्सीजन कौन सा है, नाइट्रोजन कौन सा है, फ्लोरीन कौन सा है? बोलो। 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड। तीनों के एटॉमिक रेडियस मैंने दिए। एक का है 1.1, एक का है 1.2, एक का है 1.4। तो इसमें से बताओ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन कौन है? क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं। हाँ सर। ओके। 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड। तीनों के मैंने रेडियस दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से एक्स वाई जेड में से ऑक्सीजन कौन है, नाइट्रोजन कौन है और फ्लोरीन कौन है। समझा? फ्लोरीन 1.4 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है, सेकंड वाला ऑक्सीजन है और फर्स्ट वाला फ्लोरीन